हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे केमिस्ट्री एंड साइंस वन का नया टॉपिक जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मतलब एक रिएक्शन होता है जिसमें एलिमेंट्स कंपाउंड्स इन्वॉल्व होते हैं, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स होते हैं। तो जो केमिकल रिएक्शन होता है मतलब जिस जो केमिकल रिएक्शन होता है उसे हम केमिकल इक्वेशन में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? शॉर्ट समराइज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल सिंबॉलिक मतलब केमिकल इक्वेशन में कैसे रहता है, पूरा एलिमेंट कंपाउंड का नेम रहता है, उनका सिंबल रहता है और उनका पूरा और उनका मीन्स सिंबल के साथ उनका स्टेट दिया रहता है, सॉलिड लिक्विड, पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन रहता है लेकिन शॉर्ट में। तो आज हम सीखेंगे केमिकल इक्वेशंस और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं। और केमिकल इक्वेशन जो होता है वो इक्वेशन लिखने के कुछ 6 रूल्स हैं, तो वो रूल्स भी हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट पहले तो मैं आपको केमिकल इक्वेशन बताता हूँ कैसे होता है। तो सपोज ये कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है और ये गैस के फॉर्म में होता है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में है, इसको हम हीट करेंगे, ये डिकम्पोज होता है। कैल्शियम ऑक्साइड जो सॉलिड फॉर्म में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो मीन्स एस्केप हो जाता है क्योंकि वो गैस है। अभी ये केमिकल इक्वेशन हो गया। अभी इसको लिखने के हम 6 रूल्स देखते हैं। तो फर्स्ट रूल ये कहता है, फर्स्ट रूल कि रिएक्टेंट ये जो है उसको रिएक्टेंट कहते हैं और ये है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो रिएक्टेंट शुड बी रिटर्न एट LHS लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट शुड बी रिटर्न ऑन RHS यानी राइट हैंड साइड। अभी सेकंड रूल ये है, ये रूल फर्स्ट रूल समझा। अभी सेकंड रूल यानी यहाँ पर एक रिएक्टेंट है और यहाँ पर दो प्रोडक्ट है। इफ देयर आर मोर देन वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, देयर शुड बी अ प्लस साइन, यानी there should be plus sign between reactant and products। ये सेकंड रूल। अभी थर्ड रूल क्या कहता है? रिएक्टेंट between reactant and product there should be a sign of arrow pointing towards the products। यानी क्या, जो ये रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है इनके बीच में एक एरो का साइन होना चाहिए जो प्रोडक्ट्स को एरो हेड करता हो। इसका मतलब क्या है? ये ऐसा बताता है कि जो रिएक्शन है वो ये डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर रहा है। तो देयर शुड बी एरो साइन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पॉइंटिंग टूवर्ड्स प्रोडक्ट। ये 3 रूल थे। इसके आगे 3 रूल है यानी टोटल 6 रूल्स। तो ये लेस इंपॉर्टेंट है, ये मतलब हमको भी पता है क्या है, यहाँ पर रिएक्टेंट लिखते हैं, वहां पर प्रोडक्ट लिखते हैं, बीच में एरो साइन रहता है। लेकिन आगे के जो 3 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम वो देखते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो अभी फोर्थ रूल ये कहता है कि अगर हम किसी हमें स्टेट लिखना पड़ता है। यहाँ पर मैंने कैसे लिखा? स्टेट यानी ये सॉलिड है। फिर अगर H2O लिखूंगा तो H2 का स्टेट कौन सा है? सॉलिड लिक्विड। तो इनके स्टेट्स लिखने पड़ते हैं। स्टेट प्रॉपर्टी स्टेट्स जो रहते हैं ना, सॉलिड लिक्विड गैस, तो ये स्टेट, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैस है। गैस को हम एरो भी दिखा सकते हैं। फिर प्रेसिपिटेट भी होता है। प्रेसिपिटेट मतलब क्या है? जो डिजोल्व नहीं होते हैं, वो प्रोडक्ट में ऐसे ही रह जाते हैं, डिजोल्व नहीं होते हैं। तो मैं प्रेसिपिटेट का एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज ये A2CrO4 प्लस बेरियम सल्फेट, ये पोटेशियम क्रोमेट है, और इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो ऐसे होता है पोटेशियम सल्फेट प्लस बेरियम क्रोमेट।
तो ये जो इसमें है ना, ये प्रेसिपिटेट है, ये टू नहीं आएगा, ये प्रेसिपिटेट है, ये प्रेसिपिटेट का एग्जाम्पल है, ये पोटेशियम सल्फेट प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट को ऐसे शो करते हैं। तो फोर्थ ये रूल कहता है मेंशन स्टेट, मतलब सॉलिड, लिक्विड, ये ऐसे गैस और ऐसे प्रेसिपिटेट। अभी बात करते हैं फिफ्थ रूल। फिफ्थ रूल ये कहता है कि हमें एरो के ऊपर या नीचे कैटलिस्ट मेंशन करना पड़ता है। कैटलिस्ट मतलब कैटलिस्ट इज अ थिंग व्हिच डज नॉट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन बट इट स्पीड्स अप द केमिकल रिएक्शन। मतलब क्या, जो कैटलिस्ट है वो केमिकल रिएक्शन को स्पीड करता है, उसका रेट जो है वो बढ़ा देता है। तो केमिकल जो कैटलिस्ट है जैसे कि निकल है, अगर मीथेन हम लोग को लेबोरेटरी में प्रोड्यूस करना है तो निकल ये कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे ही यहाँ अगर सपोज हम मीथेन बना रहे हैं और एरोहेड के ऊपर या नीचे निकल लिखना पड़ता है, यहाँ पर एक कैटलिस्ट है हीट, हीट को हम ऐसे ट्रायंगल डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो मेंशन कैटलिस्ट। अभी कैटलिस्ट, ये 5 रूल है। 6 सबसे इंपॉर्टेंट रूल है जिसको बोलते हैं बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन मतलब क्या, कि जो इक्वेशन हुआ 9th में आपने पढ़ा रहेगा कि 4th लेसन में कि द ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन द मास नाइदर लूज और नॉट गेन। मतलब ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, इन दोनों का मास जो है वो सेम होना चाहिए। मास सेम रहेगा तभी कैसे ये लॉ ट्रू है। तो हम जो मास सेम होने के लिए क्या होना चाहिए कि यहाँ पर भी इक्वल नंबर ऑफ एटम्स और यहाँ पर भी इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। तो हमें बैलेंसिंग करने के वक्त ये जो एटम्स है उन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसका एक एग्जांपल आपके बुक में ये वो मैं ले रहा हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अभी इसका एरोड देंगे, इसका रिजल्ट ये आता है सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। फिर क्या करने का है, यहाँ पर एलिमेंट्स लिखने हैं RHS और फिर LHS। एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, तो हमारे पास सोडियम है, ऑक्सीजन है, तो सोडियम फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड सल्फर, ये 4 है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो सोडियम कितने हैं, 1 है, यहाँ पर 2 है सोडियम। ऑक्सीजन 1 5, यहाँ पर 4 5, ऑक्सीजन बैलेंस है। हाइड्रोजन 1 3, 1 + 2 3, यहाँ पर 2 है। सल्फर 1 ही है सब जगह। अभी क्या करना है, जो सबसे लीस्ट बैलेंस है उसको पहले बैलेंस करेंगे। तो सोडियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हम 2 डाल देते हैं। अगर यहाँ पर 2 देंगे तो O भी 2 हो जाएगा, H भी 2 हो जाएगा, लेकिन आगे का हम बाद में देखेंगे। ये 2 हो गया बैलेंस। यहाँ पर O कितना है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, ये 6 हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, 4 हो गया। अगर यहाँ पर हम 2 देंगे तो 2 2 4 हो जाएगा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हम 2 देते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे। ये जो 2 है सिर्फ हाइड्रोजन के लिए नहीं, पूरे कंपाउंड के लिए, और ये मल्टीप्लाई होता है, 2 2 * 4, 2 1 = 2, तो ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2 और ये 4 6 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन यहाँ पर 6 हो गया, बैलेंस हो गया 2 6 4 1, 2 6 4 1। तो ऐसे ही हम केमिकल जो इक्वेशंस होते हैं, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। तो इतने थे रूल्स, सबसे इंपॉर्टेंट थे ये 6 रूल बैलेंसिंग द इक्वेशन। और आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन टोटल 4 है मेन, और बाकी के मतलब तो वैसे तो 6 है, और लास्ट के 2 हैं वो मैंने आपकी बुक में नंबरिंग में काउंट नहीं किया, इसलिए मैं भी काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो उसमें से फर्स्ट है, मैं आपको पहले नाम बता देता हूँ। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड है
डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। और ये रिएक्शन के टाइप से ना आपको लास्ट मतलब लास्ट के लास्ट टू लेक्चर्स है, लेक्चर नहीं लेसन्स है, उसमें भी आपको काम आएंगे साइंस वन के। तो पहले हम देखते हैं 8th लेसन और 9th लेसन में आपको ये काम आएंगे। तो फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मेरे लेक्चर में शॉर्ट फॉर्म बहुत रहेंगे, बुक में एग्जाम में मत लिखना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अभी नाम से ही हम पता चलता है कि कुछ कंबाइन हो रहा है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन ऐसा है, इन रिएक्शन व्हेन वन और मोर देन टू रिएक्शंस आर प्रेजेंट टू कंबाइन वन प्रोडक्ट। यानी क्या, जो दो प्रोडक्ट, सपोज टू रिएक्टेंट्स है, मोर देन वन यानी टू रिएक्टेंट्स, 3 4 हो सकते हैं, लेकिन मैं टू का एग्जांपल है, टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट। जैसे ये 2 मैग्नीशियम प्लस O2, मोर देन वन रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैं 11th लैंग्वेज में डेफिनेशन लिख के दे रहा हूँ। मोर देन वन रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट। बहुत ही इजी था, ये फर्स्ट है। आपको बुक में शायद अमाइनो एसिड नहीं, अमोनिया और कुछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दिया है, वो थोड़ा उसका पैराग्राफ में भी थोड़ा हार्ड से दिया है, तो इसलिए मैंने आपको एक छोटा सा सिंपल एग्जाम दिया है ताकि समझ में। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा उसके उल्टा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें कैसा था, मोर देन वन रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट। तो उसमें कैसा है, मोर देन, ये मोर देन निकाल दो, इसमें कैसा है, ये प्रोडक्ट बन जाता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट। यानी डिकम्पोजिशन रिएक्ट में सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज टू फॉर्म मोर देन वन प्रोडक्ट। तो यहाँ पर दो रिएक्टेंट थे और सिंगल प्रोडक्ट बनता था, वहां पर वन से ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं और सिंगल रिएक्टेंट होता है। उसके लिए एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जांपल मैंने ले लिया है, कुछ भी हो जाए, आपको एग्जाम में डेफिनेशन लिखने को दिया तो भी एग्जांपल लिख के आओ सेफ्टी के लिए। ये हो गया। अभी सेकंड, अभी मैंने इसके थोड़ी देर पहले ही आपको इसका दिया था एग्जांपल, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कैल्शियम कार्बोनेट डेल्टा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल रिएक्टेंट, मोर देन वन प्रोडक्ट। ये डेफिनेशन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। और 11th लैंग्वेज आप भी लिख सकते हो उसका डेफिनेशन, लेकिन एग्जाम में बुक का ही लिखने का है। फिर नेक्स्ट आता है थर्ड वन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। नाम से सब लोगों को पता नहीं चल पाएगा क्योंकि ये जो थे टर्म्स थे वो कॉमन थे, लेकिन इनके जो डबल डिस्प्लेसमेंट है वो जल्दी समझ में नहीं भी आ सकते हैं। तो मैं आपको बुक्स का एक डेफिनेशन आपको एक ऐसा देता हूँ हिंट करने के लिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, when the ions of more reactive metal displace the low reactive metal from its compound to form new compound। यानी क्या कि जो रिएक्टिविटी है वो हाई लो होती है, तो जो लो रिएक्टिव है मेटल यानी एलिमेंट है, वो किसी से कंपाउंड बनाएगा, उसका कंपाउंड रिएक्ट होगा किससे, हाई रिएक्टिव आयन से, एलिमेंट से। जब उनका रिएक्शन होता है तो ये सिंगल वो लो रिएक्टिव को निकाल के उसके कंपाउंड में आ जाता है और उसको अकेले कर देता है और नया कंपाउंड बनता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। थर्ड वन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सपोज ये जिंक है प्लस कॉपर सल्फेट,
इसका रिएक्शन कैसे होता है, ये जिंक है वो हाई रिएक्टिव है, कॉपर लो रिएक्टिव है, ये कॉपर का कंपाउंड है। तो जिंक क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस करता है, डिस्प्लेस करता है और जिंक यहां पर आ जाता है। तो इसका प्रोडक्ट कैसे बनता है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, और कॉपर प्रेसिपिटेट होता है, मतलब ये इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। जिंक पूरा उसके साथ में जिंक जो है वो फॉर्म होता है और कॉपर जिंक पे डिपॉजिट हो जाता है, यानी कॉपर को प्रेसिपिटेट का साइन दे देते हैं। तो इसमें आपको पता चला ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, जिंक डिस्प्लेस कॉपर, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी लास्ट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सेम ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर जिंक अकेला था और वहां पर कोई और उसके साथ आ जाता है। मतलब द आयंस ऑफ टू डिफरेंट कंपाउंड्स एक्सचेंज टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। मतलब क्या, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, थोड़ी देर पहले ही लिया था। जैसे पोटेशियम क्रोमेट प्लस बेरियम सल्फेट, इसका जब रिएक्शन होगा तो ये दो, ये कंपाउंड है और ये कंपाउंड है, इनके आयंस जो है वो एक्सचेंज होते हैं। तो इसका प्रोडक्ट कैसे आता है, और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये डेफिनेशन में है कि जो प्रोडक्ट आएगा उसमें से एक प्रेसिपिटेट होगा। तो पहले इसका प्रोडक्ट आएगा K2SO4 प्लस BaSO4 और ये आएगा प्रेसिपिटेट। अभी आपको बात, आप बोलोगे कि ये प्रेसिपिटेट कैसे आया, कैसे पता चलता है प्रेसिपिटेट कैसे आता है। तो प्रेसिपिटेट कैसे है वो तो हमें एक्सपेरिमेंट करके पता चलता है। ये मुझे पता था कि ये प्रेसिपिटेट है, इसलिए मैंने इसको प्रेसिपिटेट साइन दिया। लेकिन एग्जाम में आप बोलोगे, एग्जाम में ऐसा नहीं आता कि विच वन इज द प्रेसिपिटेट। एग्जाम में इसका या तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन का शॉर्ट नोट आएगा, एक या डेफिनेशन लिखो, दो एग्जाम्पल लिखो, चिपका दो। अगर सिर्फ इसका पूछा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, एक ही बाइट करके जाने, एक ही बाइट करेंगे और वहां पर लिख देंगे, एग्जाम्पल पूछा है इसलिए लिखने का है। ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे चारों कंप्लीट हो गए। अभी लास्ट के दो बचे हैं, उनका नाम आप बहुत फेमस है, डबल, ये नाम नहीं लिख रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया। फिफ्थ है और सिक्स, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडो मतलब अंदर, अंदर लेना हीट। जब रिएक्टेंट्स जो हीट यूज करते हैं, मतलब जगह अगर रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं तो रिएक्टेंट्स को हीट देंगे तब रिएक्ट करेंगे, उसको कहते हैं एंडो, क्योंकि रिएक्टेंट्स ने हीट को अंदर लिया। और एक्सो मतलब बाहर, जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट होकर प्रोडक्ट फॉर्म होता है और तब हीट रिलीज होता है, ये हीट रिलीज हुआ, बाहर गया, यानी एक्सोथर्मिक। तो ये एंडोथर्मिक, थर्म यानी हीट होता है, हाँ, एंडो अंदर, थर्म हीट, अंदर हीट, थर्मिक रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल मैं लेता हूं, वो अपना पुराने एक ही एग्जांपल देते रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हीट। अभी उसमें मैंने आपको डेल्टा का साइन दिया था, यहाँ पर हीट लिख देते हैं। तो रिएक्टेंट्स को हमने हीट दिया, फिर वो रिएक्ट हुआ, फिर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये समझे आपको, अगर रिएक्टेंट्स हीट लेंगे तब उसको कहते हैं एंडोथर्मिक और बाहर देंगे तो एक्सोथर्मिक। ये हो गया इसका एग्जांपल एंडोथर्मिक का। अभी हम एग्जांपल लेंगे एक्सोथर्मिक का। एक्सो मान लो नहीं, थर्मिक। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। आपको पता रहेगा ये घर पे कभी कब कलर का काम होता है तो एक बाल्टी रहती है, उसमें पानी डालते हैं और चूना डालते हैं, पता है ऐसा पत्थर वित्थर रहता है, पानी डालेंगे तो वो एकदम बॉयल होता है। तो वही रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ, पत्थर होता है कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर होता है H2O, और इसको डालेंगे तो बनता है कैल्शियम साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। वो बॉयल हो रहा है क्योंकि उसमें हीट रिलीज हुआ है, हीट रिलीज हुआ है, हीट रिलीज हुआ है।
हीट आप देख सकते हैं, हीट रिलीज होता है क्यों, इसलिए वाटर बॉयल क्यों हो रहा है, इसको हीट मिल रहा है। हीट कैसे मिल रहा है, प्रोडक्ट में हीट रिलीज होता है। तो मैंने इस लेक्चर में आपको 6 रूल्स सिखाए कि कैसे हम लिखते हैं इक्वेशंस। इक्वेशंस का क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें शॉर्ट और समराइज में मिल जाता है। फिर ये 6 टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस थे, फटाक से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें 1 और मोर देन 2 रिएक्टेंट होते हैं और सिंगल प्रोडक्ट होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसमें उल्टा होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जिसमें सिंगल रिएक्टेंट होता है और मोर देन 1 प्रोडक्ट होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें हाई रिएक्टिव आयन लो रिएक्टिव आयन के कंपाउंड में से उसको डिस्प्लेस करके न्यू कंपाउंड फॉर्म करता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें आयंस ऑफ 2 डिफरेंट कंपाउंड्स, डिफरेंट कंपाउंड्स के आयंस म्यूचुअली एक्सचेंज होते हैं और एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। एंडोथर्मिक द रिएक्शन, जिसमें हीट यूज होता है एज ए कैटलिस्ट, आप उस वो भी बोल सकते हैं। और एक्सोथर्मिक, जिसमें प्रोडक्ट हीट रिलीज होता है। तो ये थे हमारा केमिकल रिएक्शंस का पार्ट 1 लेसन। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये रिएक्शंस को इफेक्ट, कुछ तो इफेक्शन होगा, कुछ इफेक्ट करता है चीजें, 5 चीजें जो इफेक्ट करती हैं वो हम देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।